आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको विदिशा जिले के ग्राम देहलाखेड़ी की उस दर्दनाक सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां एक परिवार ने गरीबी और अभाव के साथ साथ अपनों को खोने का गहरा घाव भी सहा है। घर की मुखिया शांतिबाई बंशकर हैं। उनके पति का 2 महीने पहले एक्सीडेंट में निधन हो गया। पति के जाने के बाद एक पुत्र और 2 पुत्रियों की जिम्मेदारी अकेली मां के कंधों पर आ गई। साधन इतने कम कि गुजारा सिर्फ 1250 रुपए की पेंशन और महीने के मिल रहे सरकारी राशन पर ही चल रहा था। न जमीन, न बैंक बैलेंस, बस कुछ बकरियों के सहारे जैसे तैसे जीवन कट रहा था। कई बार चूल्हा तक नहीं जला, बच्चों को खाली पेट सोना पड़ा। ऐसे में जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, तब करुणा के सागर संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए खुद भगवान बनकर अवतरित हुए। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को 18 सितंबर 2025 को दूसरी बार भरपूर खाद्यान्न सामग्री मिली। आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, मसाले। आज शांतिबाई और उनके बच्चे कहते हैं, पहले भूखे सोना पड़ता था, अब गुरुदेव की कृपा से सुकून है। पहले भविष्य अंधकार था, अब उजाला है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं, वे सचमुच कलयुग के भगवान और जीवित मसीहा हैं, जो हर बेसहारे का सहारा बन रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं कृतांशी और आज ऐसी न्यूज की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के जिला विदिशा में, तहसील गंज वासौदा, ग्राम देहलाखेड़ी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ देने के लिए एक जरूरतमंद परिवार के पास आए हैं। दर्शकों, कई लेखकों ने लाचारी, बेबसी और गरीबी के बारे में लिखा, लेकिन इससे गरीबी नहीं मिटी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत लाचारी, बेबसी, गरीबी, ये तीनों चीज समाप्त की जा रही हैं। दर्शकों, इस परिवार को पहली बार 21 अगस्त 2025 को राशन सामग्री प्रदान की गई थी। अब सामग्री समाप्त हो जाने के पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज दिनांक 18 सितंबर 2025 को दूसरी बार पुनः राशन सामग्री वितरित की जा रही है। यह सेवा मानवता की भलाई और जरूरतमंदों के सहयोग हेतु निरंतर चलाई जा रही है। तो आइए दर्शकों, जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जिस लाभार्थी परिवार को दूसरी बार खाद्य सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं कि इस बार खाद्य सामग्री में क्या है और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनको क्या क्या लाभ दिया जा रहा है। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस लाभार्थी परिवार के घर पर, जिसे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ मिल रहा है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दूसरी बार खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। तो आइए उनके अनुयायी से जानते हैं कि इस बार वे खाद्य सामग्री में क्या क्या लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सत्साहिब। क्या नाम है आपका? दीपक दास। सर, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस बार इस परिवार के लिए क्या क्या खाद्य सामग्री लाई गई है? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा देखिए, आप 5 किलो चावल है, 500 ग्राम सरफ है कपड़े धोने का, 500 ग्राम दाल है पीली मूंग की, 4 किलो चीनी है, कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो, नहाने के साबुन है 4 पीस, 500 ग्राम चना दाल है, 500 ग्राम हरी मूंग की दाल है, बेसन 1.5 किलो, काले चने हैं 500 ग्राम, चाय का पैकेट है, हल्दी, धनिया, मिर्ची और जीरा। इसके बाद टाटा नमक का पैकेट है, 25 किलो का आटे का पैकेट है, 10-10 किलो और 5 किलो का अलग। इसके बाद आपका चाय प्याज है 5 किलो और आलू है 5 किलो। इसके बाद आपका तेल, सरसों का तेल 2 लीटर, अचार 500 ग्राम और दूध 1 केजी। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। तो सर, ये आप दूसरी बार खाद्य सामग्री है वो जो इस परिवार तक पहुँचा रहे हैं, तो इसका पता आपको कैसे लगा कि इनको अब वापस से इस सामग्री की ज़रूरत है? इन्होंने फ़ोन के माध्यम से बताया। इनको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें ये फ़ोन करके बताया कि हमारी सामग्री ख़त्म हो गई है, और संत रामपाल जी महाराज जी को ये प्रार्थना की गई कि परिवार की सामग्री ख़त्म हो गई है। तो
रामपाल जी महाराज जी ने जो है खाद्य सामग्री के लिए तुरंत कहा कि जाओ तुरंत ये सेवा करो, तो हम सभी अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये सामग्री लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। तो दर्शकों, आइए चलते हैं अब इस परिवार से जानते हैं कि उनको इस सामग्री से क्या क्या लाभ मिला है। पहले नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शांति बाई। तो माता जी, ये आपको संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने आपको दूसरी बार ये खाद्य सामग्री दी है, तो इससे पहले बार जब आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए थे जिन्होंने आपको पहली बार खाद्य सामग्री दी थी, तो उससे आपका कैसा गुजारा हुआ? हमारा गुजारा खूब उम्दा हुआ, उनने दिया था हमें। किसी चीज़ की कोई कमी रही उस वक्त? कोई कमी नहीं। तो अभी आपने इनको कैसे संपर्क किया कि आपको और सामग्री की ज़रूरत है? काट दिया था नंबर, हमारी सामग्री खत्म हो गई, हमने उन्हें फ़ोन करके बोल दिया था। ठीक है, तो अभी आपको क्या लगता है कि आपको खाद्य सामग्री में कोई चीज़ ऐसी है जिसकी ज़रूरत है? और कोई ज़रूरत नहीं है, सब है। पहले से आपका अब गुजारा कैसा हो रहा है? पहले से हमारा गुजारा अच्छा चल रहा है, खूब अच्छे से चल रहा है, कोई बात की हमें चिंता नहीं है। पहले बहुत फिक्र थी हमें, अब कोई फिक्र नहीं है हमें, गुरुदेव की कृपा से। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे जिन्होंने आपको ये सामग्री उपलब्ध करवाई है? उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि प्रणाम। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। कि उनकी बेटी से जानते हैं कि उसको संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के कितनी आवश्यकता है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम सखी। तो बेटा, आपको कैसा लग रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको यहाँ पर खाना वगैरह प्रोवाइड करा जा रहा है, जो आपका पिछले महीने की खाद्य सामग्री आई थी उससे आपको कितनी राहत मिली? हमें उससे बहुत राहत मिली, क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं आते थे इतना सब सामान खरीदने के लिए। गुरुजी ने हमें दिया, बहुत अच्छे से गुजारा चल रहा है अभी। तो पहले आपने बताया था कि आप लोगों ने मतलब 2 दिन तक खाना नहीं बनाया था, आप लोग भूखे सो रहे थे। तो अभी जब से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आपके घर पर आई है, तो तब से आपको कभी भूखा तो नहीं सोना पड़ा? जी नहीं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो यहाँ पर इस गांव के जो सरपंच है वह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश लोधी है। सर, ये जो ज़रूरतमंद परिवार था जिसे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी हैं उनके द्वारा यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ मिल रहा है, तो क्या वाकई इस परिवार को इस मुहिम की ज़रूरत थी? रामपाल जी महाराज के भक्तों के द्वारा जो यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, तो यहाँ भक्त आज इकट्ठे होकर आए, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा उन्हें देखकर। और जो सामग्री वो लेकर आए हैं साथ में, उस सामग्री की इस पीड़ित परिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि पीड़ित परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है। रामपाल जी के भक्तों को जब इस चीज़ की जानकारी लगी तो वह हम तो नहीं आ पाए, हमसे पहले वो लोग यहाँ आ गए, और उन लोगों ने यहाँ पे आकर, आप सभी लोगों ने यहाँ पर आकर जो इनके जो परेशानी उसको समझा। और आप लगातार, मैंने सुना है, मैं यहाँ आया भी नहीं था, उसके पहले मुझे जानकारी थी कि आप लोग लगातार यहाँ आते रहते हो और इनके विषय में जानकारी लगाते रहते हो, इनको कब समय पर किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की आप पूर्ति करते हो। और आज भी आप इतनी तादाद में इतना सारा सामान लेके आए हो, मुझे बहुत खुशी हुई। और आपका एक कार्य देखकर मैं भी ये चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी आपकी इस विचारधारा से जुड़ूँ और लोगों के लिए भी इस विचारधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित करूँ। तो सर, आपने देखा होगा कि संत जो होते हैं, अन्य संत जो होते हैं, वो चंदा मांगते हैं, जो पैसे मांगते हैं और पैसे मांगकर ही दान पुण्य का काम करते हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज इनसे 1 रुपये भी नहीं ले रहे हैं, तो भी इन्हें इतनी बड़ी मुहिम का लाभ दे रहे हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान और चिकित्सा भी, जिनके परिवार में जो लोग बीमार हैं उनको चिकित्सा का भी लाभ मिल रहा है। तो सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मतलब उन्होंने अन्य संतों से अलग हटकर ये मुहिम की शुरुआत की है, तो आपके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में?
संत रामपाल जी महाराज का मैं कार्यक्रम टीवी पे भी देखता रहता हूँ। उनके द्वारा जो अन्य जगह कार्य चल रहे हैं वो भी देखता रहता हूँ। मैं लंबे समय से देख रहा हूँ और मैं अभी जेल में बंद था तब भाई मैंने टीवी चैनल के माध्यम से ये चीज़ देखी थी। तो उनके और उनके भक्तों के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो जो चलाया जा रहा है, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और संत रामपाल जी द्वारा जो मानव सेवा के लिए जो उनके भक्तों को शिक्षा दी जा रही है और उनके भक्त इस भारत भूमि पर फैलकर जगह जगह जो इस मानव की सेवा कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि मैं मेरे मन से विचार ही व्यक्त नहीं कर सकता। मैंने इतना अच्छा वो कार्य कर रहे हैं। और संत रामपाल जी अन्य गुरुओं की अपेक्षा मुझे उनका जो काम काज है बहुत अच्छा लगा। क्या आपने कभी सोचा था कि इस घोर कलयुग में फिर से सतयुग की स्थापना करेगा कोई? इस कलयुग में तो जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं, कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ये तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, टीवी चैनलों के माध्यम से भी देखते रहते हो और आप सब लोग समाज में रह भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ सुनने में मिलता रहता है। लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि रामपाल जी के जो भक्त हैं और उनके जो अनुयायी हैं और जो उनसे नए लोग जुड़ते हैं, वो चाहे भला कितना नशा कर रहा हो, दारू पी रहा हो, गांजा पी रहा हो या कोई भी गलत कार्य कर रहा हो, वो संत रामपाल जी के संपर्क में आने के बाद मतलब ये है कि उसका जीवन ही पूरी तरह से बदल जाता है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं कि एक मेरा हमारे रिश्तेदारी थे, मतलब उनका बेटा था, बहुत ज़्यादा दारू पीता था, हर दिन घर पे लड़ाई झगड़े करता था, करारी गांव में, हेमराज लोधी नाम का। लेकिन अब वो लगातार उसने जब से संपर्क में आया है, आप लोगों की विचारधारा से जुड़ा है, तब से उसने मतलब दारू पीना, सब तरीके गलत काम थे वो पूरी तरह बंद कर दिए हैं। और उनका पूरी तरीके से एक रहन सहन का तरीका ही बदल गया, एक जीवन में ऊर्जा सी पैदा हो गई है उनके अंदर। धन्यवाद सर। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के एक अन्य अनुयायी हमसे जुड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस मुहिम के बारे में उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? अंकित दास। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम की शुरुआत कैसे की? जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इन्होंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी थी जिसमें एक गरीब दंपति परिवार था, जिन्होंने अपनी गरीब स्थिति के चलते उन्होंने खुद ने सुसाइड कर लिया था, अपने बच्चे को भी जहर दे के मतलब सुसाइड कर लिया था। तो जिससे कि संत रामपाल जी महाराज के अंदर एक ऐसी प्रेरणा आई, तो उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की, जिसका नाम अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। हमने कभी नहीं देखा कि ऐसी कोई मुहिम शुरू की जाए जो हर महीने मतलब राशन सामग्री खत्म होने पर उनकी जरूरत है, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, मकान, हर चीज इंक्लूड है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ही क्यों इस मुहिम की शुरुआत की? मैम, इस मुहिम की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज इसलिए की है क्योंकि उन्होंने जो बोला है कि कोई भी जो भी गरीब वर्ग का व्यक्ति है या जो भी व्यक्ति सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सके, और उसके लिए जो संत रामपाल जी महाराज उन्होंने एक जो बीड़ा उठाया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सबको एक समान बनाना है, जिसके तहत कोई भी यदि व्यक्ति को बेरोजगार है तो पूर्ण परमात्मा रहते हैं, उन्हीं को अपने बच्चों की फिक्र होती है, वही अपने सारे बच्चों का ध्यान रखते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कदम उठाया और इसके तहत सब जो भी पृथ्वी पे इसका लाभ, जो भी इंडिया के अंदर है, वो बल्कि इसका लाभ आगे चल के पूरे विदेश वगैरह पूरी दुनिया में इस चीज़ का लाभ मिलेगा सबके लिए। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो दर्शकों, आप इस वीडियो को देखकर ये तो समझ पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो भी समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन सभी का खंडन इस वीडियो के माध्यम से होता है, क्योंकि संत रामपाल समाज में फैली हुई जितनी भी बुराइयां हैं उन्हें समाप्त कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी समाज के सच्चे हितैषी हैं। जुड़े रहिए ऐसी ही कवरेज देखने के लिए और ऐसी ही न्यूज देखने के लिए जुड़े रहें ऐसे न्यूज से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री
मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब